हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 3 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्या है ये क्वेश्चन? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो आपको ध्यान से देखना है इसको। द टू ग्रुप आर टू march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो 616 मेंबर है और उसमें वो आर्मी बैंड के 32 मेंबर के पीछे उन्होंने मार्च पास करना है टू ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? टू ग्रुप्स में। अब उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे। तो मैक्सिमम से आपने सुना ही होगा, HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो नंबर लूं, जैसे मैंने 40 और 50 लिया, तो इन दोनों के जो फैक्टर होंगे उसमें सबसे मैक्सिमम क्या होगा। तो मैं आपको पूछूं 40 के फैक्टर और 50 के फैक्टर, तो इतना आप लोग क्लास 10th में आप सिंपल बता देंगे कि इसका जो HCF होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। क्यों? 10 से 40 को डिवाइड किए करें तो 40 भी डिवाइड हो जाता है, 10 से 50 को डिवाइड करें 50 भी होता है, और जितने भी इसके कॉमन फैक्टर है उनमें से 10 सबसे बड़ा है। तो हाई उसने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, यानी कि वो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? HCF फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसने बोला है ना कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम सेम भी होने चाहिए, तो इसका मतलब कॉमन भी होने चाहिए ना, कॉमन भी होने चाहिए और मैक्सिमम भी होने चाहिए। तो HCF फाइंड करने की बात कर रहा है, ये आप समझ गए होंगे। तो HCF ऑफ 616 एंड 32। अब आपको हमने बताया था क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या थी स्टूडेंट? सिंपल, आपको पता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी जहां पॉजिटिव होल पॉजिटिव इंटीजर है और Q और R पॉजिटिव होल नंबर। A को क्या कहते हैं? डिविडेंड। B को क्या कहते हैं? डिवाइजर। Q को क्या कहते हैं? क्वेश्चेंट। R को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। A है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, B जिससे डिवाइड किया जा रहा है, Q है जो क्वेश्चन आया, और R है जो रिमाइंडर आया। और आपको पता है, सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा ही होगा। जिससे डिवाइड करेंगे उससे तो रिमाइंडर को छोटा ही होना चाहिए ना, क्योंकि अगर उसके छोटा नहीं होगा, अगर उसके बराबर हो गया तो वो वनजा में डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए उससे छोटा ही होना चाहिए। तो ये आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पता है। अब इसका यूज करके हम इसका HCF फाइंड कर देते हैं। तो देखिए 616 किससे फाइंड करना है? 32 से। तो अब मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल डिवीजन की हेल्प ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 32 वन जा 32, 32 टू जा 64 होता है, ज्यादा हो गया तो 32 वन जा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6। अब देखो 32 8 जा पढ़े तो 8 टू जा 16, 8 3 जा 24 और 125, 9 से पढ़े 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 128, 9 जा 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 और 128, 16 में से 8 माइनस किया 8, यहाँ 0 बचा, तो 8 बचा यहाँ पे। और 8 से क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया ना, फिर 32 को किया तो 8 4 जा 32, यानी कि HCF कितना आ गया इसका? आपको पता है 8 आ गया। तो देखो 32 इंटू इंटू कितना होगा? 19, और रिमाइंडर कितना बचा था? 8। अब फिर अगली लाइन में हमने किसको किया? 32 को किससे डिवाइड किया? 8 इंटू 4, और रिमाइंडर बचा 0। तो हमारे पास यहाँ HCF कितना आ गया? HCF आ गया हमारे पास 8। मतलब क्या है कि 8 कॉलम्स होंगे जिनमें ये लोग हमें ये, अब देखो ना 8 से, आप इसको और समझना है तो देखो 8 से 32 भी डिवाइड होता है, 8 4 जा 32, और 8 से 616 भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 6 जा 48, 7 जा 56 और 8 7 जा 56। ओके, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 8 आए, यानी कि 8 कॉलम्स ऐसे होंगे जिनमें इनको
खड़ा किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व कराते हैं।